समझी साजिश है, ये सोची समझी साजिश कि अगर पढ़ गया बिहार का लोग, एक एक गरीब पढ़ गया तो ये अपने सोचने का शक्ति उत्पन्न करेगा और ये जात और पात में नहीं बटेगा, ये अपने फायदा के बाद सोचेगा। लेकिन यहाँ के जितने दल हुए एक ही चीज किया कि शिक्षा को कंट्रोल रखो। बिहार के चिंतक बिहार नव निर्माण के संकल्प के साथ जुटने का संस्था बनाए। ये जन स्वराज के माननीय संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मंच पर विराजमान तमाम जन स्वराज के पदाधिकारी कार्यकर्ता गण, सामने बैठे तमाम इस क्षेत्र से कोने कोने से आए हुए नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, हमें 2 मिनट का टाइम मिला। मैं परिचय बता दूं, हम 85 से भारतीय जनता पार्टी, बहुत लोग चिन्हते होंगे, पार्टी का काम किया, बहुत सारे पद पर हमने जिम्मेवारी निभाया। लेकिन अभी जो बिहार का नव निर्माण का कल्पना हुआ है माननीय प्रशांत जी के द्वारा, तो इनके स्वभाव, इनके विचार को जब देखा तो हमने भी सोचा कि थोड़ा सा जोर लगावे कि बिहार का नव निर्माण हो सके। नव निर्माण अगर बिहार का होता है तो ये सारे जातियों का कल्याण होगा। एक प्रभाव मुझे डाला कि बिहार में विकास, रोड और बिजली कर सकता है, कोई भी दल किया है, लेकिन पढ़ाई को इतना नष्ट करके रखता है कि आज 50 आजादी के बाद एक कल्पना करता है। एक टाइम अंग्रेज के टाइम में मैकाले पद्धति था, मैकाले एक शासक अंतिम अंग्रेज आया था जो यहाँ के संस्कृति को और यहाँ के विद्वता को समाप्त किया था, वो गुरुकुल को समाप्त किया था और अमेरिका चिट्ठी लिखा था अपने पिता के पास कि फादर, हम जब भारत में ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं कि वहाँ के लोग अपने लोग को ही गाली देगा, आपको एकेडमी खुलवा दिया, आपका गुरुकुल बन गया, षड्यंत्र था। ये अगर ये संस्कृत पढ़ेगा, अपना संस्कृति पढ़ेगा तो ये आदर्श रहेगा। उसी तरह आजादी के बाद सारे दल के लोग सारे सुविधा आपको देंगे, लेकिन पढ़ाई की सुविधा नहीं दे सकते। सोचिए, ये जादव समाज है, हरिजन वर्ग है, आज जादव समाज अगर पढ़ जाएगा, सारे लोग चरवाहा विद्यालय लालू जी खोले, अगर ये पढ़ जाते, आज हमारे ललन बाबू हैं, ये जादव समाज से हैं, ये पढ़े नहीं, ये कल्पना नहीं किया, इसलिए आज देखिए ये डीएम है, रिटायर हैं, इनको कल्पना हुआ पढ़े लिखे लोग को कि नहीं बिहार को सुधारना है और बिहार को शिक्षा में आगे बढ़ाना है, और जब शिक्षा हो जाएगा तो रोजगार स्वाभाविक मिलेगा और अपने आप में लोग रोजगार खोज लेगा। लेकिन अगर शिक्षा है, आप नहीं जानते हैं कि कहाँ क्या चीज है, तो आप कुछ नहीं पा सकते। 5 किलो अनाज और 2 किलो अनाज पर बिकते रहना है और यही देगा। केवल शिक्षा पर ध्यान देना है और प्रशांत किया तो केवल शिक्षा की बात किया और बाकी सड़क रोड तो बनते ही रहेंगे। और आप लोगों को संबोधित करने के लिए एक बार इनका स्वागत करेंगे जोरदार। प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, जन स्वराज जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई, आप सब लोग समय निकाल कर आए हैं यहाँ पर। अभी चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, बहुत लोग आएगा आपसे वोट मांगने। हम भी आए हैं तो आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर भी वोट मांगेंगे। लोग कहा है कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करके वोट दीजिए, लेकिन हम वोट नहीं मांगते। 2-2.5 बरस से 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, आपके पास भी वोट नहीं मांगेंगे। 5000 गांव में पैदल क्यों गए? वहां जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि अभी बदहाली है, उसका कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। यहाँ आपकी धरती पर आए हैं, कुरमुथु बड़ा लोग नाम बता रहा है कि भैया यहीं से सब तय होता है। तभी आपको दिखाएंगे कि जो शहीदों की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है, अभी बुद्धिजीवियों का दशा अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आप लोग यहाँ इस दुर्दशा में क्यों जी रहे। हम भाषण नहीं देते, 3 सवाल आपसे पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के उसका जवाब देना है। और आप कितने बड़े बुद्धिजीवी हैं
अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी परेशानी का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। तो जित आपसे आग्रह इतना ही है कि अगले 10-15 मिनट बात नहीं करना है। और जब सवाल पूछे तो अपने जगह से हाँ या ना खाली बोलिएगा हाथ उठाकर। जितने लोग आप यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाइए, जो खड़ा लोग हैं उसको भी उठाना है, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहाँ का धरती कितना, यहाँ के धरती पर रहने वाले लोग होशियार हैं। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर और नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कम से कम आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आप सबको मालूम है। अब अभी दिखाते हैं आपको आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा गांव का दशा देखिए, चुप, कितना होशियार बन के बोले हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए, अपने से मिलेगा। आप हमारे बारे में सुनते हैं कि बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, अभी आपको ये दिखाएंगे जादू। आपको बैठे हुए सारे लोगों, पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं और पूरे बिहार से, आपके गांव से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर